जो उन्हें समाज ने दिया, बहुत घात प्रतिघात दिया, लेकिन कभी उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया और न उसको स्वीकार किया। वे लिखते हैं, अविरुद्ध मौन ही निंदा करने वालों के प्रति मेरा उत्तर है। याद रखिए इस वाक्य को, अविरुद्ध मौन ही निंदा करने वालों के प्रति मेरा उत्तर है। मतलब कोई भी कितनी भी निंदा करे, मेरा जवाब मेरे मौन में है, क्योंकि वे जानते थे कि आदमी अपने वृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार आचरण करता है, सोचता है, उसी अनुसार धारणा बना लेता है, तो उसे क्या बहस करें। उनका विरोध करने वाले या उनके बारे में समीक्षा करने वाले, उनका मूल्यांकन करने वाले लोगों की बात को सुनिए। हमने कहा ना कि आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के कुछ अनछुए प्रसंग की चर्चा करेंगे जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि विवेकानंद को भक्ति तो थी लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं था। अपनी अपनी समीक्षा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं बोलने से ज्ञान थोड़ी हो जाता है, बोलने से ज्ञान नहीं हो जाता। जिस वेदांत की कथा वार्ता वो करते रहे, क्या उस वेदांत पे उनका मन आस्थावान था? प्रश्न करने वाले आलोचक कहते हैं, अगर आस्थावान था तो दौड़ दौड़ कर अपनी माँ बहन की चिंता क्यों करते रहते थे, घर क्यों चले जाते थे? जवाब देने वाले कहते थे, हाँ उन्होंने तो काली माँ के सामने क्या कहा? तो उत्तर वो पूछते, हाँ काली माँ के सामने उन्होंने रोटी चावल नहीं मांगा, ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांगा, लेकिन उनके जीवन में वेदांत का विचार नहीं, तंत्र का प्रभाव दिखता है। अब ये बात बहुत लोग सहमत नहीं भी होंगे, उनके जीवन में वेदांत का कम, तंत्र का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इसमें कोई शक नहीं कि उनमें ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति प्रबल थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के तंत्र के सामने विवेकानंद ने घुटने टेक दिया, घुटने टेक दिया। उनके आलोचक ऐसे कहते हैं, अगर घुटने न टेकते तो बेलूर मठ नहीं बनता। हम लोग सामान्य बुद्धि वाले सोचते हैं कि बेलूर मठ बना, हमने अभी कहा कि बेलूर मठ जाइए, देखिए कैसे वहाँ लोग जीवन जीते हैं सन्यासी लोग। लेकिन वो जो ज्यादा दृष्टि है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, उनकी दृष्टि जो भी हो, अगर घुटने न टेकते तो बेलूर मठ नहीं होता। किस उद्देश्य से कर रहे हैं उसको सुनिए, बताना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म और जीवन का जो उद्देश्य था वो भारत की स्वतंत्रता के लिए था। उन्होंने स्वतंत्रता का आधार बनाया, इस बात को समझिए। बहुत लोग नहीं समझते, भारत तो यूं ही आजाद हो गया, सभी लोग सोचते हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने उसकी पृष्ठभूमि तैयार की, तब फिर श्री अरविंद आए प्रत्यक्ष में, फिर वो भी परोक्ष में चले गए, उन्हीं की प्रेरणा से, स्वामी जी की प्रेरणा से, कि सूक्ष्म जगत के हलचल को बढ़ाओ। जो दृश्य में जगत होता है पहले अदृश्य में घटित हो चुका है, जो स्थूल में घटित होता है पहले सूक्ष्म में घटित होता है, तो सूक्ष्म भारत की कुंडली को जगाओ, उसको गर्म करो। स्वामी विवेकानंद के बाद श्री अरविंद, फिर प्रत्यक्ष में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सभी लगे हुए हैं भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। लेकिन भारत की कुंडली का जागरण करो या मरो, सारी माताएं बहनें अपना जेवर सब कुछ उतार के दे देते, पूरे भारतवासी सुख सुविधा छोड़ करके अंग्रेजों भारत छोड़ो में लगे। ये सूक्ष्म जगत में पहले हलचल पैदा हुआ, फिर दृश्य जगत में, पूरे भारत में हुआ, स्थूल जगत में। जो इस बात को समझते हैं उनकी बातों पर गौर करिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म और जीवन का जो उद्देश्य था वो भारत की स्वतंत्रता के लिए था, और वो बनाने लगे मठ। ये डायवर्सन था, ये गड़बड़ था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि रामकृष्ण परमहंस का है तो चलो कर देते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन वही कुछ सूक्ष्मदर्शियों का मानना है कि अगर बेलूर मठ नहीं बनता तो भारत को खंडित स्वतंत्रता नहीं मिलती, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं होता, और पूर्ण स्वतंत्रता मिलती तो आज स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो। उनकी ऊर्जा इधर उधर नहीं जाती, जिस उद्देश्य के लिए वो धरती पर आए थे वो काम पूर्ण रूपेण संपन्न हो पाता। वहीं पर वो कहते हैं सूक्ष्मदर्शी लोग, रामकृष्ण परमहंस का उद्देश्य वहीं पर स्व प्रतिष्ठा थी, लोकहित नहीं था। जब दो चार लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अवतार कहने लगे, स्वामी विवेकानंद ने शुरू में प्रतिवाद किया कि ये मनोविक्षिप्तता है रामकृष्ण परमहंस की, ये अनुभव आपका हेलुसिनेशन है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा, ये सच है कि विवेकानंद के स्वभाव में निडरता थी, लेकिन उनकी निडरता, उनका वेदांत उनकी भावुकता के सामने पराजित हो गया, ये भी लोग कहते हैं। इसलिए अंत में उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने लिखा है, उन्हीं के बातों की चर्चा वो लोग भी कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मैं भावनाओं को नियंत्रण करने की साधना कर रहा हूँ। जैसा हमने कहा, उन्होंने अंत समय यही लिखा कि अगले जीवन में पुस्तकें नहीं एकाग्रता प्राप्त करूंगा। इसलिए कुछ आलोचक कहते हैं प्रश्न पुस्तकों और एकाग्रता का नहीं है, प्रश्न उन बुनियादी विचारों का है जिसके लिए आपने प्रयत्न नहीं किया। ज्ञान और आसक्ति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ, अपने बारे में तो वो अनासक्त थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, अपने गुरु भाइयों के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने भाइयों के बारे में पूरी तरह से अनासक्त नहीं थे। जानते हैं, घर में तो अनाज रहता नहीं था खाने के लिए, और जब सुबह सुबह रोज वो उठते थे तो शिव शिव कह करके सुबह में उठते थे। एक दिन माँ ने ताना मारा, रोज रोज शिव शिव कर उठता है, शिव ने क्या दिया? तो वो कहते थे, अरे जो पिया सो दिया,
जहर पिया, शिव ने तो जहर दिया। अभी हमने कहा ना खुशहाली आएगी तभी तो आप खुशहाली देंगे ना। सांप को कितना दूध पिलाएंगे तो जहर ही देगा ना। तो जो जैसा है वही प्रस्तुत करेगा, वही आपको भी देगा। आप खुश रहिए तो खुशी बांटेंगे। तो जो पिया सो दिया, बड़ा अच्छा लाइन है स्वामी विवेकानंद का, बचपन में जब माँ ने ताना मारा था। तो एक तरफ ये बात है, फिर देखिए दूसरी तरफ। लेकिन जब अल्मोड़ा रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो गया था, शारदा मणि थी, बिना बताए चुपचाप चले गए अल्मोड़ा। किसी को, सभी शारदा मणि, सभी गुरु भाइयों को बेलूर मठ को छोड़ करके चले गए। लेकिन तंत्र के प्रभाव से उनको अपनी बहन के सुसाइड का तार वहां मिला, आत्महत्या करने का, कि आपकी बहन आत्महत्या कर ली है। विषम परिस्थिति देखिए उनके जीवन का। आखिर जब उनके निवास का पता किसी को नहीं था कि वो कहाँ गए, किधर गए, कैसे वहाँ टेलीग्राम पहुँच गया भाई? कुछ तो तंत्र का प्रभाव है। लेकिन वो लौट कर चले आते हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या वे पूर्ण वेदांती हो पाए? उन्होंने खुद भी लिखा है, काश मैं कठोर वेदांती होता। खुद ही लिखा है उन्होंने। ईमानदारी से वो अपने जीवन के विचारों को पत्रों में लिखते रहे, बीच बीच में जो उनकी भावनाएं रही थी। जब स्वामी योगानंद जैसे गुरु भाई उनको गाली देते थे, दूसरे लोग भी देते थे, क्योंकि तंत्र सबके पर चढ़ के गाली दिलवाता था। किसी को सही बात की समझ नहीं थी, लेकिन गाली देता था। और उनके छोटे भाई भी उनको गाली देते थे। सब लोग मानसिक रूप से उन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे। और उनके मरने के बाद तो एक राजा ने क्या कह दिया, अगर ये आदमी किसी देसी राज में होता तो इसको फांसी मिल गई होती। बहुत फालतू आदमी था, पूरी मान्यताओं को, धार्मिकताओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अद्भुत बात है, ये सब बात आप लोगों को नहीं मालूम होगा। परंतु वो उस समय रामकृष्ण परमहंस के काम को करने के लिए इतने दत्तचित्त थे कि उसमें वो मध्यम मार्ग नहीं निकाल पाए, शरीर की रक्षा नहीं कर पाए। 39 साल में चले गए। कई तरह से मध्यम मार्ग निकाला जा सकता था। कई लोग कहते हैं मंत्र जप हवन जैसे कर्मकांड के माध्यम से तात्कालिक समाधान निकाला जा सकता था, स्थिर होकर भी निकाला जा सकता था। जो लोग आलोचना करते थे उनकी उपेक्षा करके प्रतिक्रिया विहीन होकर भी निकाला जा सकता था। अविरुद्ध मौन तो था, लेकिन अंदर हलचल थी, लेकिन नहीं निकाल पाए, इसलिए बीमार हो गए। सारे नेगेटिव एनर्जी को लेते लेते उनको लगता था कि रामकृष्ण परमहंस इतना गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात उनको बाद में समझ में आई, सबके माध्यम से तंत्र आ रहा है, ये नहीं समझ में आया। लेकिन दरअसल क्या है, सच ये भी है कि कोई भला व्यक्ति ये सब बातें नहीं सोच सकता है कि जिसके लिए हम इतना समर्पित है वो कुछ और उद्देश्य लेकर के जीवन को घुमा फिरा रहा है, चला रहा है।